हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान के पारंपरिक ढोकले। ये देखिए कितने अच्छे कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इनको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये 3 कटोरी आटा लिया है मैंने। देख लीजिए इस कटोरी के नाप से मैंने ये 3 कटोरी आटा लिया है। और ये जो है मेरा 500 ग्राम के लगभग गुड़ है ना। ये गुड़ मैंने ले लिया है। और ये अब 1 कटोरी ऑयल लिया है। ये कटोरी ऑयल है। अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये ऑयल हमने ऐड किया है। और ये जो गुड़ है इसकी हम चाशनी करेंगे। तो इसकी हम चाशनी कर लेते हैं। तो गुड़ की चाशनी करने के लिए तैयार कर लिया है। और ये गुड़ की चाशनी हो गई है। तो अब हम इस चाशनी को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो ये चाशनी जो तैयार होती है तब तक हम आटे को अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना रहे। अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप जानते होंगे राजस्थान में जो शीतला माता की पूजा होती है वो कई जगह होती है, इन ढोकलों से ही पूजी जाती है। तो देखिए जो वो आटा हमारा अच्छा से तैयार हो गया है और ये चाशनी भी इधर ठंडी हो गई है। तो चाशनी को हम छान लेते हैं। चाशनी हमारी अच्छी छन गई है। और देखिए आटा बहुत अच्छा कर लिया है हमने, एक भी लम्स वगैरह इसमें नहीं रहा। अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ये चाशनी का डालकर आटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ हम आटे को तैयार कर रहे हैं अच्छे से। तो आप सब जानते होंगे कि शीतला माता का पूजन का बहुत ही महत्व है। और ये ढोकले हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई आप ढोकला बनाने में दुविधा में हैं तो प्लीज़ चैनल को आप देखें और इसी तरीके से बनाएं। आपके बहुत अच्छे ढोकले बनेंगे जो स्पेशली शीतला माता की पूजा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आटे को हम अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ये आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। जब ये आटा हमारा तैयार हो गया है तो अब हम इनके ढोकले बनाना शुरू करेंगे। छोटे छोटे से गोल गोल अच्छे से ढोकले बनाएंगे। ये तो ढोकले हम बनाने लग गए हैं। ढोकले हमारे तैयार हो रहे हैं अच्छे से गोल गोल। तो मैं यहाँ ढोकले बना रही हूँ। तो आप जानते होंगे राजस्थान में शीतला माता पूजा का बहुत ही महत्व है। औरतें मतलब महिलाएं जो है बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इसकी पूजा करती हैं। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए जो नई बहुएं राजस्थान में आती हैं या किसी और स्टेट से आती हैं तो उनको ये दिक्कत हुई थी। और ये जो मैं हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दूसरों का नहीं। मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से बनाना सीखा है। तो मैंने सीख लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूँ। मेरी शादी को लगभग हो गए हैं 20 साल। 20 साल में मैं अब 2-3 साल में ही एक्सपर्ट हुई हूँ। तो ये ढोकले मैंने बनाए हैं। इसको ऑयल ग्रीस करके रख दिया है और इसी तरीके से मैं सारे ढोकले बना लूँगी। तो हम सब परंपराओं का सम्मान करते हैं। तो मेरे यहाँ मेरे गांव में दूसरे तरीके से पूजा जाता था, लेकिन ससुराल में जो मान्यताएं होती हैं हमें उनका सम्मान करना पड़ता है, उनकी परंपराओं का ध्यान में रखना होता है। तो मैंने ये चीज़ सीखी है और जो मैंने सीखा है मैं सोच रही हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ, इसीलिए मैं ये अलग रेसिपी लेके आपके साथ आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो बीच बीच में हम अपनी थोड़ी बातें भी करते जाएंगे और ढोकले भी तैयार कर लेंगे। तो ये ढोकलों को हम ग्रीस करके इसी तरीके से सारे ढोकले बना लेंगे। तो ये सारे ढोकले हमारे बन गए हैं। तो चलिए अब हम इनको बॉइल्ड करते हैं या उबालते हैं। तो यहाँ मैंने उबालने के लिए 3 लोटा पानी लिया है। देखिए दूसरा है और अब तीसरा लोटा हम पानी इसमें ऐड करेंगे। ये 3 लोटा पानी हमने इसमें ले लिया है। अब जो है इसमें रखने के लिए जो ये मैं सामान रख रही हूँ आपको भी इसी तरीके से रखना है। और हमारे ढोकले पूरे भाप में पकते हैं ये और बहुत अच्छे बनते हैं। पानी में जो उबलते हैं ढोकले वो चिपचिपे होते हैं और थोड़ा अच्छा सा उनका दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से ढोकले बनाएंगे तो आपके ढोकले बिना चिपचिपे बहुत अच्छे से बनके तैयार होंगे।
तो आप जब भी बनाएं शीतला माता के ढोकले, आप इसी रेसिपी के अनुसार बनाएं तो आपके बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। देखिए नीचे मैंने रखी स्टैंड, स्टैंड के ऊपर ये प्लेट और इसमें पानी भरा और ऊपर वो बड़ी प्लेट रखी है। और अब ये थाली को ग्रीस करके इसमें सारे ढोकले हम अच्छे से जमा देंगे। तो सारे ढोकले थाली में जम रहे हैं। तो आपको जो स्टैंड तैयार करना है वो इसी हिसाब से करना है, ताकि जो पानी है वो ढोकले तक ना पहुँचे और ये पूरे स्टीम तरीके से पक के हमारे तैयार होए। तो ये बहुत अच्छे से बनते हैं, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब ये ढोकले हमारे पकने के लिए रख दिए हैं और इनको पकने में लगभग लगेगा 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, और नहीं पकेंगे तो हम इनको और भी टाइम देंगे। तो ढोकले 1 घंटे के बाद मैंने इनको बाहर निकाला था और पूरी रात सुखाया। सुखाने के बाद इस तरीके से ये बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और जो पानी में उबलने वाले ढोकले होते हैं इतने से अच्छे से नहीं बनते हैं। तो आप इसी रेसिपी से बनाइए, आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। देखिए कितने अच्छे बन गए, एकदम खुले खुले बिखरे हुए, है ना, एकदम सॉफ्ट तरीके से। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।